अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। प्लीज मुझे सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले भाग में कहानी सुनाई व्यापारी और दैत्य की। फ्रेंड्स, व्यापारी और दैत्य से जुड़ी कहानी किस्सा बूढ़े और उसकी हिरनी का सुनिए। वृद्ध बोला, है दैत्य राज, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुने। यह हिरनी मेरे चचा की बेटी और मेरी पत्नी है। जब यह 12 वर्ष की थी तो इसके साथ मेरा विवाह हुआ था। यह अत्यंत पतिव्रता थी और मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करती थी। किंतु जब विवाह को 30 वर्ष हो गए और इससे कोई संतान नहीं हुई तो मैंने एक दासी मोल ले ली, क्योंकि मुझे संतान की अति तीव्र अभिलाषा थी। कुछ समय बाद दासी से एक पुत्र का जन्म हुआ। बच्चा पैदा होने पर मेरी पत्नी उस बच्चे और उसकी माता से अत्यंत द्वेष रखने लगी। मुझे इस बात का अति खेद है कि मुझे अपनी पत्नी को विदेश का हाल बहुत दिन बाद मालूम हुआ। संयोगवश मुझे एक अन्य देश को जाना पड़ा। मैंने अपनी पत्नी से जोर देकर कहा कि मेरे पीछे इन दोनों की अच्छी तरह देखभाल करना और इनके आराम तकलीफ का ख्याल रखना। भगवान चाहेगा तो मैं 1 वर्ष में लौट आऊंगा। मेरी स्त्री ने मेरे जाने के बाद उन दोनों से दुश्मनी रखना शुरू कर दिया। वह जादू टोना भी सीखने लगी थी। मेरे जाने के बाद उस दुष्ट ने अपने जादू से मेरे बच्चे को बछड़ा बना दिया और उसे मेरे नौकर ग्वाले के सपुर्द कर दिया कि अपने घर ले जाकर इसे खिला पिलाकर मोटा ताजा कर दे। इसी प्रकार उसने मेरी दासी को जादू के जोर से गाय बना दिया और उसे भी ग्वाले के घर भेज दिया। विदेश से वापस आकर मैंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र और उसकी माँ के बारे में पूछा। उसने कहा कि तुम्हारी दासी तो मर गई है और तुम्हारे पुत्र को मैंने 2 महीने से नहीं देखा। मालूम नहीं वह कहाँ चला गया। मुझे अपनी दासी के मरने का बहुत दुख हुआ, किंतु सब्र करके बैठ गया। किंतु मुझे आशा थी कि कभी न कभी पुत्र से मेरी भेंट हो जाएगी। 8 महीने के बाद ईद का त्योहार आया। मेरी इच्छा हुई कि इस त्योहार पर मैं किसी पशु का बलिदान करूं। मैंने अपने ग्वाले को बुलाकर कहा कि कुर्बानी के लिए एक स्वस्थ गाय ले आओ। संयोग से वह मेरी दासी ही को ले आया, जो जादू के जोर से गाय बन गई थी। मैंने उसे बलिदान करने के लिए उसके पैरों को बांधा तो वह बड़े करुणापूर्ण स्वर में डकारने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसका ये हाल देखकर मुझे उस पर दया आ गई और मुझसे उसके गले पर छुरी न चल सकी। मैंने ग्वाले से कहा कि इसे ले जा और कुर्बानी के लिए दूसरी गाय ले आ। यह सुनकर मेरी पत्नी बहुत क्रुद्ध हुई और कहने लगी कि इसी गाय की बलि दी जाएगी। ग्वाले के पास इससे अधिक हष्ट पुष्ट और कोई गौ नहीं है। उसके भला बुरा करने से मेरी फिर छुरी हाथ में ली और गाय को मारने के लिए उहत हुआ। इस पर गाय और भी चीख पुकार करने लगी। मैं अजीब दुविधा में पड़ा था। अंत में मैंने छुरी ग्वाले को दे दी और कहा, मुझसे इस गाय पर छुरी नहीं चलती, तू ही इसका बलिदान कर दे। ग्वाले को गाय के रोने चिल्लाने पर दया न आई और उसने छुरी फेर दी। जब गाय की खाल उतारी गई तो सबने देखा कि उसके अंदर अस्थि पिंजर मात्र है, मांस का कहीं पता नहीं। कारण यह था कि गाय की हष्टता पुष्टता तो केवल माया जाल के कारण थी। मैं उस ग्वाले पर नाराज हुआ कि गाय को ऐसे ही दशा में क्यों रखा कि वह ऐसी दुबली पतली हो गई। मैंने ग्वाले को ही दे दी और कहा, तू इसे अपने ही काम में ले। तो मैंने मेरी कुर्बानी करने के लिए कोई बछड़ा ही ले आ, किंतु वह मोटा ताजा होना चाहिए, इस गाय की तरह नहीं। ग्वाला शीघ्र ही एक मोटा ताजा बछड़ा ले आया। बछड़ा देखने में भी बड़ा सुंदर था। यद्यपि उस बछड़े के बारे में मुझे मालूम न था कि यह मेरा ही पुत्र है, तथापि उसे देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ने लगा
और वह बछड़ा भी मुझे देखते ही रस्सी तुलाकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। इस बात से मेरे हृदय में प्रेम का स्रोत और जोर से उबलने लगा और मैं सोचने लगा कि ऐसे प्यारे बछड़े को कैसे मारूं। इन भावनाओं को मुझे अत्यंत विह्वल कर दिया। इस बछड़े की आंखों से आंसू बहने लगे। इससे उसके प्रति मेरा प्यार और उमड़ा और मैंने उस ग्वाले से कहा कि इस बछड़े को वापस ले जाओ और उसकी जगह कोई दूसरा बछड़ा ले आ। इस पर मेरी पत्नी ने कहा कि तुम इतने मोटे ताजे बछड़े की कुर्बानी क्यों नहीं करते। मैंने कहा कि ये बछड़ा मुझे बड़ा प्यारा लगता है और मेरा जी नहीं करता इसका वध करूं। तुम इसके लिए कुछ जोर मत दो। लेकिन उस निष्ठुर दुष्ट ने तकरार जारी रखी और विदेशवश उसके वध पर जोर देती रही। मैं उसकी बहस से तंग आकर छुरी लेकर पुत्र की गर्दन काटने चला। उसने फिर मेरी ओर देखकर आंसू बहाए। मेरे हृदय में ऐसी दया और प्रेम उमड़ा कि छुरी हाथ से गिर गई। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे पास एक और बछड़ा है, मैं उसे कुर्बान कर दूंगा। उस दुष्ट मना फिर भी उसी बछड़े को मारने पर जोर देती रही, किंतु इस बार मैंने उसके बहकाने में उसकी परवाह नहीं की और बछड़े को वापस कर दिया। हाँ, पत्नी के हृदय को सांत्वना देने के लिए कि बकरीद के दिन इसी बछड़े को बलि दूंगा। ग्वाला बछड़े को अपने घर ले गया, लेकिन दूसरे दिन ही तड़के ही मुझे एकांत में कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि आप मेरी बात सुनकर प्रसन्न होंगे। मेरी बेटी जादू टोने में प्रवीण है। कल जब मैं उस बछड़े को वापस लेकर गया तो उसे देखकर हंसी भी और रोई भी। मैंने इस विचित्र बात का कारण पूछा तो बोली कि अब्बा, जिस बछड़े को तुम लौटाकर जिंदा लाए हो वह हमारे मालिक का बेटा है, इसलिए मैं इसे जीता जागता देखकर प्रसन्न हुई हूँ। रोई इसलिए हूँ कि इसके पहले इसकी माँ की कुर्बानी दे दी गई थी। हमारे स्वामी की पत्नी ने सौतिया ढा के कारण इन माता पुत्र को जादू के जोर से गाय और बछड़ा बना दिया था। मैंने जो अपनी बेटी के मुंह से सुना, जैसा का तैसा आपको बता दिया है दैत्यराज। अब आप सोचिए कि यह वृत्तांत सुनकर मेरे हृदय में कितना शौक और संताप उठा होगा। मैं कुछ देर मर्माहत होकर चुप रहा, फिर ग्वाले के साथ उसके घर चला गया ताकि इस वृत्तांत को उसकी बेटी के मुंह से सुनूं। सबसे पहले मैं उसकी पशुशाला में गया ताकि अपने बछड़े बने हुए पुत्र को देखूं। मैं उस पर हाथ फेरूं, इसके पहले ही वह मेरे पास आकर इतना लाड करने लगा कि मुझे विश्वास हो गया ये मेरा ही पुत्र है। मैंने लड़की के पास जाकर ग्वाले के मुंह से सुना हुआ हाल दोबारा सुना और लड़की से कहा, क्या तुम इस बछड़े को फिर से मनुष्य का रूप दे सकती हो? उसने कहा, निश्चय ही, मैं इसे दोबारा मनुष्य बना सकती हूँ। मैंने कहा, अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें अपनी सारी धन संपदा दे दूंगा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि हम लोग आपके सेवक हैं, हमारे मालिक हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु बछड़े को मनुष्य रूप में 2 शर्तों पर कर दूंगी। एक तो यह है कि उसे मनुष्य बन जाने पर आप उसका विवाह मेरे साथ कर दें, और दूसरा यह है कि जिसने इसे मनुष्य से पशु बनाया है उसे भी थोड़ा दंड दिया जाए। मैंने उत्तर दिया, तुम्हारी मुझे ये शर्त बिल्कुल मंजूर है। मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दूंगा और तुम दोनों को इतना धन धान्य दूंगा कि जीवन पर्यंत तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। दूसरी शर्त मैं निर्णय में ही तुम्हारे ही साथ छोड़ता हूँ। तुम जो भी दंड उसके लिए उचित समझोगी वही दंड मेरी पत्नी को दिया जाएगा। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि यज्ञ वह दुष्ट दंडनीय है, किंतु उसे प्राण दंड न दे देना। लड़की ने कहा कि जैसा उसने आपके पुत्र के साथ किया है वैसा ही मैं उसके साथ करूंगी। यह कहकर उसने एक प्याले में पानी लिया और उसे अभिमंत्रित करके बछड़े को सामने लाकर कहा कि ए खुदा के बंदे, अगर तू आदमी है और केवल जादू के कारण बछड़ा बना है तो भगवान की दया से अपना पूर्व रूप प्राप्त कर ले। यह कहकर उसने अभिमंत्रित जल उस पर झिड़का और वह तुरंत ही मनुष्य रूप में आ गया। मैंने पूर्वक उसे छाती से लगाया और गदगद स्वर में उससे कहा, इस लड़की के कारण ही तुमने फिर से मानव देह पाई है।
तुम इसका एहसान चुकाओ और इसके साथ विवाह कर लो। पुत्र ने सहर्ष मेरी बात मानी। लड़की ने इसी प्रकार जल को अभिमंत्रित करके मेरी पत्नी को हिरनी का रूप दे दिया। मेरे पुत्र ने उस कन्या के साथ विवाह किया, किंतु दुर्भाग्यवश वह थोड़े ही समय के बाद मर गई। मेरे पुत्र को इतना दुख हुआ कि वह देश छोड़कर कहीं चला गया। बहुत दिनों तक मुझे उसका कोई समाचार नहीं मिला। अंत में उसे ढूंढने निकला हूँ। मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि अपनी हिरनी बनी हुई पत्नी को उसके पास छोड़ता। इसलिए मैं उसे अपने साथ लिए हुए देश देश अपने पुत्र की खोज में घूमता हूँ। यही मेरी और इस हिरनी की कहानी है। ये अब आप स्वयं निर्णय कर लें कि यह घटना विचित्र है या नहीं। दैत्य ने कहा, निसंदेह विचित्र है। मैंने व्यापारी के अपराध का 1/3 हिस्सा माफ कर दिया। फिर शहरजाद ने शहरयार से निवेदन किया कि जब पहला वृद्ध मनुष्य अपनी कहानी कह चुका, तो दूसरे बूढ़े ने, जो अपने साथ 2 काले कुत्ते लिए था, दैत्य से कहा कि मैं भी अपना और इन दोनों कुत्तों का इतिहास आपके सम्मुख रखता हूँ। यदि यह पहली कहानी से भी अच्छी हो तो आशा करता हूँ कि उसे सुनने के बाद व्यापारी का अपराध 1/3 भाग और क्षमा कर दिया जाएगा। दैत्य ने कहा कि अगर तुम्हारी कहानी पहली कहानी से अधिक विचित्र हुई तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। दूसरे बूढ़े ने कहा, है दैत्यराज, ये दोनों काले कुत्ते मेरे सगे भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय हम तीनों भाइयों को 3000 अशर्फियां दी थी। हम लोग उन मुद्राओं से व्यापार चलाने लगे। मेरे बड़े भाई को विदेश में जाकर व्यापार करने की इच्छा हुई, सो उसने अपना सारा माल बेच डाला और जो वस्तुएं विदेश में महंगी बिकती थी, उन्हें यहाँ से खरीदकर व्यापार को चल दिया। इसके लगभग 1 वर्ष बाद मेरी दुकान पर एक भिखमंगा आकर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने उस पर ध्यान दिए बगैर जवाब दिया, भगवान तुम्हारा भी भला करे। उसने कहा कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने उसे ध्यान पूर्वक देखा और फिर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोया। मैंने कहा, भैया, तुम्हें ऐसी दशा में कैसे पहचानता? फिर मैंने उसके देश के व्यापार का हाल पूछा तो उसने कहा कि मुझे इस हाल में भी देखकर क्या पूछ रहे हो? फिर मैंने जोर देने पर उसने वे सारी विपदाएं बताई जो उस पर पड़ी थी और बोला कि मैंने संक्षेप में ही तुम्हें सब बताया है। इससे अधिक विस्तार से बताऊंगा तो मेरा भी दुख बढ़ेगा और तुम्हारा भी। उसकी बातें सुनकर मैं अपने सभी काम भूल गया। मैंने उसे स्नान कराया और अच्छे वस्त्र मंगाकर उसे पहनाए। फिर मैंने अपना हिसाब देखा तो मालूम हुआ कि मेरे पास 6000 रुपए है। मैंने 3000 रुपए अपने भाई को देकर कहा कि तुम पिछली हानि भूल जाओ और इन 3000 से नए सिरे से व्यापार करो। उसने रुपए को सहर्ष ले लिया और नए सिरे से व्यापार करने लगा। हम सब लोग पहले की तरह रहने लगे। कुछ दिनों बाद मेरे छोटे भाई की इच्छा हुई कि विदेश जाकर व्यापार करे। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसने मेरी बात ना मानी और अपना सारा माल बेच करके वस्तुएं खरीद ली जो विदेशों में महंगी मिलती हैं। फिर उसने मुझसे विदा ली और एक कारवां के साथ जो विदेश जा रहा था रवाना हो गया। 1 वर्ष के बाद मेरे बड़े भाई की तरह वह भी अपनी सारी जमा पूंजी गंवाकर फकीर बनकर मेरे पास वापस आ गया। मैंने बड़े भाई की तरह छोटे भाई की भी सहायता की और उस वर्ष जो 3000 रुपए मुझे व्यापार में लाभ के रूप में मिले थे उसे दिए। वह भी नगर में एक दुकान लेकर पहले की तरह व्यापार करने लगा और सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक चलने लगा। कुछ समय बीता कि मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे कहा, हम सभी लोग विदेश जाकर व्यापार करें। पहले मैंने इनकार किया, फिर कहा कि तुम लोगों ही को विदेशी व्यापारी से क्या लाभ हुआ है जो मुझे भी इस बार चलने को कह रहे हो। तब दोनों मेरे साथ बहस करने लगे और कहने लगी कि कौन जाने इस बार तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी व्यापार बुद्धि ही से हम दोनों की तकदीर जाग जाए और हमारे सारे सपने पूरे हो जाए। मैंने फिर इनकार कर दिया, लेकिन ये मेरे पीछे पड़े रहे। यहाँ तक कि इसी बहस में 5 वर्ष बीत गए और इस अवधि में उन्होंने मेरी जान खा डाली। तंग आकर मैंने उसकी बात मान ली।
मैंने व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुएं मोल ले ली। उसी समय मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे भाइयों ने मेरा दिया हुआ धन खर्च कर डाला है और उनके पास कुछ नहीं बचा। मैंने इस पर भी उनसे कुछ नहीं कहा। उस समय मेरे पास 12,000 रुपए थे। उसमें से आधा धन मैंने दोनों को दे दिया और कहा कि भाइयों, बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से इसी में है कि हम अपना आधा धन व्यापार में लगाए और आधा अपने घर में छोड़ जाएं। अगर तुम दोनों की तरह इस बार भी हम सबको व्यापार में घाटा हो तो उस समय घर में रखा हुआ धन काम आएगा और हम लोग उस व्यापार में लगाकर अपना काम चलाएंगे। चनांचे मैंने उन्हें 3-3 हजार रुपए दिए और इतनी ही राशि अपने लिए रखी। बाकी 3,000 रुपए अपने घर में एक गहरा खड्डा खोदकर उसमें दबा दिया। फिर हमने व्यापार की वस्तुएं खरीदी और जहाज पर सवार होकर एक अन्य देश पर निकल गए। 1 महीने बाद हम कुशलता पूर्वक एक नगर में पहुंचे और व्यापार आरंभ किया। हमें व्यापार में बहुत लाभ हुआ। फिर हमने उस देश की बहुत सी अच्छी वस्तुएं अपने देश में बेचने के मंतव्य से मोल ली। जब हम उस स्थान पर लेन देन कर चुके और जहाज पर आने के लिए तैयार हुए तो एक अत्यंत सुंदर स्त्री फटे पुराने कपड़े पहने हुए मेरे सामने आई। उसने जमीन पर गिरकर मुझे सलाम किया, मेरा हाथ चूमा और मुझसे निवेदन किया कि मेरे साथ विवाह कर लो। मैंने इस बात को उचित न समझा और इनकार कर दिया, लेकिन वह गिड़गिड़ाती और मिन्नतें करती रही। अंत में मुझे उसकी निर्धनता पर दया आ गई और मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसके साथ विधिवत विवाह कर लिया और उसे अपने साथ जहाज पर चढ़ा लिया। मैंने रास्ते में देखा कि वह केवल सुंदर ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमानी भी है। इस कारण मैं उससे बहुत प्रेम करने लगा। किंतु मेरे सौभाग्य को देखकर मेरे दोनों भाई जलकर मरे और मेरी जान के दुश्मन हो गए। उनका द्वेष यहाँ तक बढ़ा कि एक रात जब हम दोनों सो रहे थे तो उन्होंने हमें समुद्र में फेंक दिया। मेरी पत्नी जैसे कोई अलौकिक शक्ति थी। जो ही हम दोनों समुद्र में गिरे वह मुझे एक द्वीप पर ले गई। जब हम प्रभात हुआ तो उसने मुझे बताया कि मेरे कारण ही तुम्हारी जान बची है। मैं वास्तव में परी हूँ। जब तुम जहाज पर चढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैं तुम्हारे यौवन और सौंदर्य को देखकर तुम पर मोहित हो गई थी और तुम्हारे साथ प्राणीय सूत्र में बंधना चाहती थी। मैं तुम्हारे से हृदयता की परीक्षा भी लेना चाहती थी, इसलिए मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर भिखारियों की भांति तुम्हारे सामने आई। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने मेरी इच्छा पूरी की। तुमने मेरे साथ जो उपकार किया उससे मैं ऋण होना चाहती हूँ, किंतु मैं तुम्हारे भाइयों पर अत्यंत कुपित हूँ और उन्हें जीता न छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उसका बड़ा एहसान माना और अत्यंत दीनता पूर्वक कहा कि तुम मेरे भाइयों को जान से न मारो। यद्यपि उन्होंने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है, तथापि मैं यह नहीं चाहता कि उन्हें ऐसा कठोर दंड दिया जाए। मैं जितना ही अपने भाइयों की सिफारिश करता था उतना ही परी को क्रोध उन पर बढ़ता जाता था। वह कहने लगी कि मैं यहाँ से उड़कर जाऊंगी और उन दोस्तों समेत उनके जहाज को डुबो दूंगी। मैंने फिर उसकी खुशामद की और उसे परमेश्वर की सौगंध देकर कहा कि तुम्हें इतना बड़ा दंड न देना। सज्जनों का काम यही है कि वे बुराई के बदले भलाई करें। तुम अपने क्रोध को ठंडा करो और यदि तुम उन्हें दंड ही देना चाहो तो मृत्यु दंड के अतिरिक्त जो दंड चाहो दे दो। मैं उसे इस तरह समझा बुझाकर और मना रहा था कि उसने एक क्षण में मुझे उड़ाकर मेरे मकान की छत पर पहुंचा दिया और स्वयं अर्धध्यान हो गई। मैं छत से उतरकर घर के अंदर आया। मैंने गड़े से अपने दबाए हुए 3,000 रुपए निकाले और दुकान में जाकर फिर से कारोबार करने लगा। जब मैं दुकान से घर को वापस आया तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मकान के अंदर 2 काले कुत्ते मौजूद हैं। मुझे देखकर वे दोनों हिलाते हुए मेरे पास आए और मेरे पांवों पर सर रखकर लौटने लगे। उसी समय वह परी मेरे घर में आई और मुझसे बोला कि इन कुत्तों को देखकर घबराना नहीं, ये तुम्हारे दोनों भाई हैं। ये सुनकर मेरा तो खून ही सूख गया। मैं दुखी होकर परी से पूछा कि ये कुत्ते कैसे बन गए। उसने कहा, मेरी एक बहन है जिसने मेरे कहने पर तुम्हारे जहाज को माल असबाब समेत डुबो दिया और तुम्हारे भाइयों को
10 वर्ष के लिए कुत्ता बना दिया। यह कहकर परी अर्तन ध्यान हो गई। जब 10 वर्ष व्यतीत हो गए तो मैं अपने भाइयों को साथ लेकर इधर आ निकला और इस व्यापारी तथा इस हिरनी वाले वृद्ध को देखकर यहाँ रुक गया। यही मेरी कहानी है दैत्यराज, आपको ये कहानी अद्भुत लगी या नहीं? दैत्य ने कहा, वास्तव में तेरी आप बीती बड़ी अद्भुत है। मैंने व्यापारी के अपराध का दूसरा तिहाई भाग भी माफ कर दिया। इस पर तीसरे बूढ़े ने इन दोनों की तरफ देखते से कहा कि अब मैं भी अपना वृत्तांत आपसे कह रहा हूँ। यदि आप इसे अद्भुत पाए तो कृपया व्यापारी का बाकी तिहाई भाग भी क्षमा कर दे। दैत्य ने यह बात स्वीकार की। तीसरे बूढ़े ने कहना शुरू किया, है दैत्य सम्राट, यह खच्चर मेरी पत्नी है। मैं व्यापारी था। एक बार मैं व्यापार के लिए प्रदेश गया। जब मैं 1 वर्ष बाद घर लौटकर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक हबशी गुलाम के पास बैठी हास विलास और प्रेम मालाप कर रही है। यह देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य और क्रोध हुआ और मैंने चाहा कि उन दोनों को दंड दूं। तभी मेरी पत्नी एक पात्र में जल ले आई और उस पर एक मंत्र फूंककर उसने मुझ पर अभिमंत्रित जल छिड़क दिया, जिससे मैं कुत्ता बन गया। पत्नी ने मुझे घर से भगा दिया और फिर अपने हास विलास में लग गई। मैं इधर उधर घूमता रहा, फिर भूख से व्याकुल होकर एक कसाई की दुकान पर पहुंचा और उसकी फेंकी हुई हड्डियां उठाकर खाने लगा। कुछ दिन तक मैं ऐसा ही करता रहा। फिर एक दिन कसाई के साथ उसके घर जा पहुंचा। कसाई की पुत्री मुझे देखकर अंदर चली गई और बहुत देर तक बाहर नहीं निकली। कसाई ने कहा, तू अंदर क्या कर रही है, बाहर क्यों नहीं आती? लड़की बोली, मैं अपरिचित पुरुष के सामने कैसे आऊं? कसाई ने इधर उधर देखकर कहा कि यहाँ तो कोई अपरिचित पुरुष नहीं दिखाई देता। तू किस पुरुष की बात कर रही है? लड़की ने कहा, ये कुत्ता जो तुम्हारे साथ घर में आया है, तुम्हें इसकी कहानी मालूम नहीं है। यह एक आदमी है। इसकी पत्नी जादू करने में पारंगत है। उसी ने मंत्र शक्ति से इसे कुत्ता बना दिया है। अगर तुम्हें इस बात पर विश्वास न हो, मैं तुरंत ही इसे मनुष्य बनाकर दिखा सकती हूँ। कसाई बोला, भगवान के लिए सो भी कर दे, तू इसे मनुष्य बना दे ताकि यह लोक परलोक दोनों का धर्म संचित करे। यह सुनकर वह लड़की एक पात्र में जल लेकर अंदर से आई और जल को अभिमंत्रित करके मुझ पर छिड़का और बोली, तू इस देह को छोड़ दे और अपने पूर्व रूप में आ जा। उसके बाद इतना कहते ही मैं दोबारा मनुष्य रूप में आ गया और फिर लड़की पर्दे के अंदर चली गई। मैंने उसके उपकार से अभिभूत होकर कहा, हे भाग्यवती, तूने मेरा जो उपकार किया है उससे तुझे लोक परलोक का संत सुख प्राप्त हो। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को भी कुछ ऐसा ही दंड मिले। यह सुनकर लड़की ने अपने पिता को अंदर बुलाया और उसके हाथ थोड़ा अभिमंत्रित जल बाहर भिजवाकर बोली, तू इस जल को अपनी पत्नी पर छिड़क देना। फिर तू उसे जो भी दे देना चाहे उस पशु का नाम लेकर स्त्री से कहना कि यह हो जा। वह उसी पशु की देह धारण कर लेगी। मैं उस जल को अपने घर ले आया। उस समय मेरी पत्नी सो रही थी। इससे मुझे काम करने का अच्छा मौका मिला गया। मैंने अभिमंत्रित जल के कई छींटे उसके मुंह पर मारे और कहा, तो स्त्री की देह छोड़कर खच्चर बन जा। मैं खच्चर बन गई और तब से मैं इसी रूप में से अपने साथ लिए घूमता हूँ। शहरजाद ने कहा, बादशाह सलामत। जब तीसरा वृद्ध अपनी कहानी कह चुका तो दैत्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने खच्चर से पूछा कि क्या ये बात सच है जो ये बूढ़ा कहता है? खच्चर ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि बात सच्ची है। तत्पश्चात दैत्य ने व्यापारी के अपराध का बचा हुआ तिहाई भाग भी क्षमा कर दिया और उसे बंधन मुक्त कर दिया। उसने व्यापारी से कहा, तुम्हारी जान आज इन्हीं 3 वृद्ध जनों के कारण बची है। यदि ये लोग तुम्हारी सहायता न करते तो तुम आज मारे ही गए थे। अब तुम इन तीनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। और ये कहने के बाद दैत्य अर्धध्यान हो गया। व्यापारी उन तीनों के चरणों में गिर पड़ा। वे लोग उसे आशीर्वाद देकर अपनी राह को चले गए और व्यापारी भी वापस घर लौट गया और हंसी खुशी अपने परिजनों के साथ रहकर उसने अपनी आयु पूरी की।
फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। प्लीज मुझे सपोर्ट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।